हाँ जी, देखिए आपका जो टॉपिक है ये है प्रतिक्रिया काल। रिएक्शन टाइम होता क्या है? मैं कई बार आप लोग को बोलता हूँ कि दो काम इकट्ठा नहीं करो। मैं बोलता हूँ कि समझाता हूँ तो समझो, लेकिन कुछ लोग समझते भी हो और लिखते भी हो। आज उसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। आप आइए इधर पास आइए। ऐसे हाथ करने, वहीं पास रहना है, ठीक है? ऐसे हाथ करिए, आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा और आगे ऐसे। इसको मैं पकड़ने के लिए जब बोलूँगा तभी आपको पकड़ना है, ठीक है? पकड़िए। अच्छा, ठीक है, पकड़िए। अच्छा, आप बैठिए। हाँ, आइए, वहीं पास आना है आपको। बस बस बस, ठीक है। हाँ जी, ये बाकी उंगली दबा दबा लीजिए, पकड़िए। ठीक है, थोड़ा नीचे, नेक्स्ट टाइम। नहीं नहीं नहीं, रुको जाओ। जैसा भी करना, बीच बीच में रखो, बीच में, बीच इतने में रखना। पकड़िए, ठीक। हाँ, बीच में रखना है, बीच में, हाथ बीच में करिए, पकड़िए। ठीक, आप जाए। हाँ, देखिए अब आप लोग फिर आपस में करते रहना। यदि बाय चांस आप पकड़ लेते हो तो जिस जगह मैं बोल रहा हूँ वहाँ नहीं पकड़ सकते, थोड़ा ऊपर पकड़ सकते हैं, ठीक है? यही रिएक्शन टाइम है। ऐसा क्यों होता है कि मैं बोलता हूँ पकड़ने के लिए और ये गिर जाता है, आपको लगता है मेरे से बनता नहीं है, मेरी बेइज्जती हो रही है कि मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा महसूस होता है। वास्तव में होता क्या है, अब समझना। जब मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ आपके कान तक जाती है। कान से मैसेज किसको जाता है? ब्रेन को जाता है। ब्रेन फिर किसको बोलता है? हाथ को बोलता है। इतने टाइम में कुछ थोड़ा सा रिएक्शन करने में क्या लग रहा है? समय। वही क्या कहलाता है? रिएक्शन टाइम। मतलब सुनने और उसके बाद करने के बीच में जो समय लगता है, क्रिया करने के बीच में जो समय लगता है, वो क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया काल। अभी मैं इनको पकड़वा रहा था ऐसे करके, मैं बोला पकड़ो, तब तक ये क्या हो जाता था? नीचे गिर जाता था। क्यों ऐसा होता था? पहले ये सुनी, फिर ये ब्रेन में गया, ब्रेन में जाते फिर हाथ को दिया, तब तक ये सोचने समझने में ये नीचे गिर जाती है। वो टाइम लगभग 0.1 सेकेंड का होता है। कितने का? 0.1 सेकेंड का आसपास होता है। और वो डिपेंड करता है कि आपका मेंटल लेवल क्या है। हर के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है? लेकिन तुरंत पकड़ लो ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है? यदि पकड़ भी लेते हो, यदि मैं यहां से करूंगा तो जहां जाके पकड़ा रहेगा, इतना नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो रिएक्शन टाइम समझ में आया? तो सुनने के बाद क्रिया करने में जो समय लगता है शरीर को, वो क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया काल। क्लियर हो गया? प्रतिक्रिया काल। तो ये केवल जानना समझना है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। किसी तात्कालिक क्रिया में सोचने और प्रतिक्रिया के बीच जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया काल, ठीक है? आप सोचोगे कि जाके पकड़ना है, उसके बीच में जो समय लग रहा है क्रिया करने में, वही क्या कहलाएगा? प्रतिक्रिया काल हो जाएगा, ठीक है? पर यह प्रतिक्रिया काल कितना होगा ये मुझे पता करना है। मैं बोला हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, पर नॉर्मली कितना होता है? यदि आप कुछ ठीक ठाक हैं, मेंटल स्टेटस ठीक है, तो 0.1 सेकेंड है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सुनते हैं फिर थोड़ी देर बाद रिएक्ट करते हैं, है ना? तो हम बोलते हैं यार ये कितना आलसी है। उसकी गलती नहीं है, उसका मेंटल लेवल ही ऐसा है। हम किसी को बोलते मैं सुन लिया, वही तक काम ही नहीं किए हो यार। वो सोचने समझने में उसको क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है, समय लग रहा है। किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को देर लग जाता है, ठीक है? तो ऐसे में किसी पर नाराज होने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका मेंटल लेवल समझना चाहिए कि किस लेवल का है, उसके हिसाब से हमको करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग बिल्कुल जल्दी समझ रहे हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कोई जल्दी ही दिखा दिया, कुछ को टाइम लग गया। तो वही तो हो गया आपका क्रिया करने का लगा समय। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका हम फार्मूला निकालते कितना समय लगेगा। देखिए, यदि रूलर, रूलर माने लंबी सी स्केल हो, लंबी सी क्या हो? स्केल हो, मुक्त गति करता है। मुक्त गति का मतलब ये है कि उसमें कोई प्रभाव ना हो, आप इस तरह से छोड़ दो। जैसे ये रूलर है, इसको यदि मैं छोड़ूं यहाँ जाके कुछ दूर बाद, यहाँ पर मैं पकड़ लिया, तो ये डिस्टेंस कवर करेगा ना। इसको हम नाप लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा। उसे पकड़ने में प्रतिक्रिया काल, तो कौन सा समीकरण लग रहा है? गति का द्वितीय समीकरण। सूत्र देखो क्या होता है?
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब समझना, यहाँ पर मैं इसको छोड़ने वाला हूँ, तो शुरू में जब नहीं छोड़ूंगा तो प्रारंभिक वेग कितना होगा यार, 0। प्रारंभिक वेग कितना हुआ, 0। तो चलिए मैं इसको मान लेता हूँ कि ये वाला क्या हो गया, पूरा पद ही 0, 0 का गुणा करोगे टी से तो क्या हो गया, 0। अब ये त्वरण होता है जो किसी वस्तु का वेग बढ़ाता है। यहाँ पर इसका वेग कौन खींच रहा है, इसको धरती, और धरती के त्वरण को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, और उसको किससे लिखते हैं, जी से। तो ये मैं यहाँ पर क्या लिख दिया हूँ, जी, इसको प्लस ही रहने देते हैं, ये क्या हो गया, टी स्क्वायर। ठीक, अब एच का मतलब ये है, देखो ये नज़रिया होता है, यदि हम ऐसे चले तो विस्थापन हो गया, ऐसे चले तो ऊंचाई और गहराई हो गई, ये तो सीधी लंबाई नाप रहे हैं ना, इसलिए उसको हम क्या लिख देते हैं, एच, हाइट कहला गया। ठीक है, तो एस और एच एक ही चीज़ है, ये भी विस्थापन है, ऊंचाई के साथ विस्थापन है ना, तो उसको एच लिख दिए। तो ये बन गया सूत्र। अब हमारा टारगेट क्या है, क्या निकालना है, टी। थोड़ा सा ध्यान से देखो, 2 का इधर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2h बराबर क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। अगले स्टेप में जी को भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2h अपॉन जी। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। अब टी का स्क्वायर हटाओगे तो क्या बनेगा, हाँ। अब आपको प्रतिक्रिया काल सब लड़के का पता करना है। कैसे पता करना, समझना। एक बड़ी सी क्या लोगे, स्केल, है ना। मान लो स्केल की पोजीशन ये है, ठीक है, स्केल की पोजीशन ये है। अब उसको बोलो कि पकड़ो, इतने में क्या किया, ऐसे नीचे गई, इतनी ऊंचाई पर पकड़ लिया, पता चल गया कि ये मुझे आया 10 सेंटीमीटर। कितना आया, 10 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, इसमें मान रख देते हैं, देखना, ये रख देता हूं, ये 2 हो गया, ऊंचाई कितनी हो गई, 10, ऊंचाई कितनी हो गई, 10। जी का मान 9.8 होता है, पर हम कैलकुलेशन में लगभग उसको क्या मान लेते हैं, 10। अब ये 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, √2। √2 का मान 1.414 होता है, माने उसका प्रतिक्रिया काल आ गया 1.414 सेकेंड। ठीक है, अब किसी को लगा कि नहीं यार, मेरे बोलने में 20 सेकेंड माने 20 सेंटीमीटर कवर कर लिया, कितना कर लिया, 20 सेंटीमीटर। मान रखते हैं, देखो ये 2 लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, 20 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, ये कर दिया, ये 10 दूनी कितना हुआ, 20। रूट के बाहर कितना आ जाएगा, 2, माने इसका प्रतिक्रिया काल कितना हो गया, 2 सेकेंड। माने वो लड़का 2 सेकेंड बाद अपनी सोच समझ के काम कर सकता है। इससे हम कई साइंटिस्ट इससे IQ लेवल का पता करते हैं। जैसे मान लो आप रिसर्च में चले गए, साइंटिस्ट लेवल में चले गए, आपको साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, वहाँ पर इंटरव्यू में ही बोल दिए, भैया ये रूलर है, इसको गिराते हैं, पकड़ो, पकड़ने के बाद प्रतिक्रिया काल निकालें। बोले यार आदमी ठीक नहीं है, 5 सेकंड लग गया इसको सोचने समझने में, इसको आउट कर दो। ठीक है, इस तरह से प्रतिक्रिया काल का पता लगा लेते हैं। ठीक है।